क्योंकि जिसकी पूजा करते हैं, पूजा में क्या करते हैं? हाँ? अरे कुछ करते हैं कि नहीं? हाँ, नहलाएंगे, धुलाएंगे और खिलाएंगे, पिलाएंगे, हाँ, कीर्तन करेंगे, उनकी महिमा करेंगे, तो ये सब करेंगे, लेकिन उनके बारे में असलियत कुछ भी पता नहीं। तो जिसकी पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते। अभी राणा प्रताप को जानते हैं कि हाँ भाई उन्होंने लड़ाई लड़ी थी मुसलमानों से, और तो मुसलमान तो बाहर से आए थे, भारत में बस गए, और उन्होंने अत्याचार किए, धर्म परिवर्तन किए, जबरदस्ती भी की, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी। क्योंकि भारत का धर्म क्या कहता है? कोई पे आक्रमण करो अपनी तरफ से। हाँ, भारत का धर्म ये नहीं कहता है कि कोई के ऊपर आक्रमण करो अपना राज्य विस्तार करने के लिए, नहीं। पूर्व जन्म के कर्मों से, या कहें कि भगवान ने आकर के जो रिहर्सल की थी कल पूर्व में, कलयुग के अंत में, उस रिहर्सल में जैसा जिसने पार्ट बजाया, जैसा जिसने स्वभाव, अपना स्वभाव के अनुसार कर्म किए, वैसा उनको शरीर मिलता रहता है। तो बस इतना जानते कि हाँ उन्होंने लड़ाई की थी। अरे लड़ाई की तो अच्छा काम किया क्या है? लड़ाई माने लड़ाई में हिंसा होती है या प्यार बढ़ता है? हिंसा ही होती है ना। तो लड़ाई की थी, अभी वो हिंसा तो हुई ही। हिंसा तो हिंसा करने वालों की तो कोई स्टैंप नहीं बनानी चाहिए। अब बताओ, कोई ने राज्य पे आक्रमण कर दिया तो बड़ी भारी सेना लेके आक्रमण कर दिया, और राजा है छोटा मुकाबला करने वाला, उसके पास सेना भी थोड़ी है, तो क्या लड़ाई न लड़े? लड़े, लड़ाई लड़े तो हिंसा होगी है? हिंसा नहीं होगी लड़ाई लड़ेगा तो। भावना क्या क्या भावना धारण करे है? लड़ाई लड़े खदेड़ने के लिए, अरे तो हिंसा तो होगी ना है? उनके पास लाखों की सेना, आक्रमण करने वालों के पास, उनके पास हजारों, हजार की भी सेना, हजारों की सेना भी कम है, कहां लाखों, कहां 60,000। तो छापामार युद्ध करे तो हिंसा नहीं है? और छुप छुप के वार करना, ये हिंसा नहीं हुई है? छुप छुप के वार करना वो अच्छा, या सामने होकर लड़ाई लड़ना है? उनकी लाखों की सेना आक्रमणकारियों की, और इनकी 60,000 सेना, और एक एक इनका उनके 10-10 को मारेगा। टाइगर जैसा व्यवहार करे, माने भाग जाए, हाँ छुप जाए भाग करके। जैसे अच्छा राणा प्रताप ने तो ये भी किया था, लेकिन पहले युद्ध में तो लड़ाई लड़ी ना है? जब हराया था पहली बार तब तो लड़ाई लड़ी थी ना, हिंसा की थी ना। दूसरी बार में भी हिंसा की थी, लड़ाई तो लड़ी थी। फिर देखा कि अब हारे जा रहे हैं, राजा ही नहीं रहेगा तो राज्य खत्म हो जाएगा।
किसके ऊपर श्रद्धा रखेंगे लोग? तो फिर अपनी जान बचा ली, अपने परिवार को बचा लिया, जंगल में भाग गए। चलो, देर आयद दुरुस्त आयद, है ना। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ कहा जाता है या अभूल कहा जाता है? अभूल हो गए। तो बताया कि राणा प्रताप तो हिंसक दिखाया है, हिंसा की, लड़ाई की। क्यों? मान मर्तबे में आ गया, मैं राजा हूं इस राज्य का। कहा? चित्तौड़ का राजा हूं। तो और कैसा चित्तौड़? चित्तौड़ भी कैसा? वहां के नागरिक अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते थे या युद्ध में भागने वाले समझते थे? बड़ा योद्धा, तो उनका राजा कैसा होगा? वो भी ऐसे ही। तो हिंसक की ये स्टाम्प बना दी। अब ये भक्तों ने बना दी, जिनको अंधश्रद्धा होती है, अंधविश्वास होती है, बुद्धि तो उतनी क्या रिफाइन है नहीं, तो ऐसे काम करते हैं। तो फिर बाबा का कहना है कि स्टाम्प किसकी बनानी चाहिए? स्टाम्प वास्तव में उसकी बनानी चाहिए जिसने कोई सृष्टि पर हिंसा भी नहीं की। क्या? और है बिन बना दिया। बनाया कि नहीं? है बिन बनाता। नाम क्या दिया? है बिन। बिन माने जीतना, जीत दिला दी। काई की जीत दिला दी है? जो रास्ता बताया ना, जो संविधान गीता का बनाया ना, बताया कि ऐसे ऐसे जिंदगी में जीवन जियोगे तो स्वर्गवासी बनो। और वो स्वर्ग ऐसे नहीं कि स्वर्ग कोई आधा कल्प ही होता है। आधा कल्प नहीं होता है। वास्तव में क्या द्वापर कलयुग में सुखी लोग नहीं होते हैं? है? होते हैं। तो वो सुख जो है वो जन्म जन्मांतर का भी कोई बना सकता है। कैसे? उस संविधान के अनुसार जो भगवान ने गीता ज्ञान का संविधान बनाया, उसके अनुसार अगर कोई चले तो 84 के चक्कर में भले आएगा, ज्यादा से ज्यादा जन्मों में सुख भोग सकता है।